अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं हस्बैंड के कपड़े प्रेस करके रख रही थी। बच्चे सोए हुए थे, छोटा बेटा और बेटी सोए हुए थे, तो मैंने कहा चले टाइम है और कुछ करने को और था नहीं, खाना वगैरह बना लिया हुआ था, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से ना इनके कपड़े प्रेस करके मैं रख देती हूँ। तो इसी तरह ही जब जब टाइम मिलता है तो प्रेस कर लेती हूँ, और समटाइम्स तो ये होता है कि मुझे याद ही नहीं रहते और फिर मुझे नेक्स्ट डे उठ के सुबह जल्दी से प्रेस करने होते हैं। शलवार कमीज़ आजकल पहन रहे हैं तो आपको पता है आदमियों की माशाल्लाह शलवार कमीज़ ही काफ़ी खुली खुली होती है और उसको प्रेस करने में अच्छा खासा टाइम लगता है। तो यहाँ पे जल्दी से इनके भी कपड़े कुछ मैंने अपने हस्बैंड के प्रेस कर लिए थे और कुछ जो है मैंने अपने भी कपड़े साथ ही फिर प्रेस करके रख लिए थे। पहले से कपड़े प्रेस होके पड़े हो ना तो फिर बड़ा ईज़ी हो जाता है कि जब आपका दिल किया, आपने जब भी कहीं आना जाना हो, कभी जल्दी में टाइम ना हो आपके पास, तो पहले से कपड़े प्रेस हुए हो ना तो बड़ा ईज़ी हो जाता है। ख़ैर यहाँ अब जल्दी-जल्दी से मैं कपड़े इस्त्री कर लूँगी। और उसके अलावा जो है वो माशाल्लाह से मेरा बेटा 1 ईयर का हो गया है, सबसे छोटा बेटा जो है मेरा वो 1 साल का हो गया है। और टाइम का तो यकीन करें पता ही नहीं चलता, कहाँ जो है वो गायब हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात ही थी कि छोटा-सा था जब पैदा हुआ था और प्रीमेच्योर था, लेकिन अब माशाल्लाह माशाल्लाह जो है वो 1 साल का हो गया है। तो अभी इतनी को ख़ास सेलिब्रेशन तो की नहीं थी, बस घर में ही हमने केक वगैरह कट किया था। तो क्योंकि आगे वैसे भी रमज़ान है तो इरादा हमारा कुछ और था कि इफ्तारी वगैरह भी करवा लेंगे, और साथ में क्योंकि ना जो मेरा दूसरा बेटा है उसकी बर्थडे और मेरे हस्बैंड, इन तीनों की बर्थडे जो है ना इसी मंथ में है। तो अभी प्लान देखें आगे बन रहा है, तब सेलिब्रेट करते हैं या खैर वो बात की बात है। तो यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट डे है और मैं किचन में आ गई थी, बच्चों ने स्कूल जाना था तो उनके लिए मैं जल्दी से यहाँ नाश्ता बनाने के लिए आ गई थी। और सुबह-सुबह का टाइम होता है, खामोशी का टाइम होता है। इस टाइम आप अगर कोई सूरत वगैरह भी लगा लें, यासीन सूरह रहमान लगा लें तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में ना, शोर नहीं होता और बड़ी प्यारी चिड़ियों वगैरह की चहचहाने की आवाज़ होती है और साथ-साथ अल्लाह का कलाम चल रहा हो तो बड़ा अच्छा लगता है। तो बाज़-औक़ात लगा लेती हूँ, रेगुलरली नहीं लगाती। बाज़-औक़ात जब मुझे होता है कि बेटा छोटा जो है उसकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, वो उठ जाएगा, तो फिर मैं नहीं लगाती, क्योंकि पता है छोटे बच्चे उठ जाएँ ना फिर सुबह-सुबह ये भाग-दम दौड़ का काम होता है और फिर बच्चे छोटे उठ जाएँ तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालाँकि हस्बैंड का भी उठ के देख लेते हैं, लेकिन आपको पता है छोटे बच्चों को तो जब काम कर रहे हो तब तो माँ ही चाहिए होती है। तो यहाँ पे मैं जल्दी-जल्दी से बच्चों का नाश्ता वगैरह वो बना के रेडी कर दूँगी। और उसके अलावा ना मैंने किचन की क्लीनिंग करनी है। तो हमारी ना लाइट चली गई थी। डेज़ फिक्स होते हैं, वीक में 1 दिन जो है ना हमारी एरिया की लाइट जाती है, लेकिन वो तो लाइट गई, आई बड़ी लेट 4 बजे, और उसके बाद फिर दोबारा कोई इश्यू हुआ था और फिर चली गई थी। और यहाँ मेरा बेटा देखें ये उठ गया था और मैं बस कह लें 1 सेकंड के लिए मैंने फेस जो है वो दूसरी तरफ किया होगा और उसने ये टिश्यू बॉक्स जो है वो तकरीबन खाली ही कर दिया था। बच्चों को भी ना बस यकीन करें हर टाइम इन पे नज़र रखनी पड़ती है, ज़रा-सा इधर से उधर हो तो ये कोई ना कोई कारनामा कर ही देते हैं। वो तो बेटे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। तो मैंने जो है ना किचन की क्लीनिंग करनी थी, कुछ डीप क्लीनिंग करनी थी, उसके अलावा कुछ शेल्फ वगैरह है वो मैंने क्लीन करने थे, तो उसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो मैं मार्केट जो है वो चीज़ें लेने गई थी, कुछ शॉपिंग वगैरह करने गई थी। और जब मैं जाने ही लगी थी तो साथ ही दराज से मैंने कुछ पार्सल मंगवाया था, तो वो पार्सल रिसीव हो गया था। मैंने कहा चले आपके साथ जो है ना मैं इसकी अनबॉक्सिंग भी करती हूँ और उसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या चीज़ें लेके आई थी। बेसिक सी चीज़ें हैं, वो खास तो नहीं है, लेकिन मैंने कहा चले आपके साथ दिखाती हूँ। जो है वो आज सुबह की ही तकरीबन गई है और अभी भी 4 बजने वाले हैं, लाइट आने का कोई पता नहीं है। तो मैंने बाहर ही मैंने जो है ये बरामदे में मैंने दिखा लिया था। मैंने कहा चले आपको मैं ना आपके साथ शेयर करती हूँ और दिखाती हूँ कि मैं ये दराज से मंगवाया था पार्सल। इस पे ना एक मोबाइल होल्डर था छोटा सा। शेल्फ पे अक्सर समटाइम ना मैं काम कर रही होती हूँ किचन में तो कोई ड्रामा वगैरह लगा के देख लेती हूँ, तो उसके लिए ना मुझे फिर किसी चीज़ के ऊपर मोबाइल रखना पड़ता था, या फिर ट्राइपॉड छोटा मेरे पास जो है ना उस पर फिक्स करना पड़ता था। तो जगह तो इतनी थी नहीं, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था। दराज पे ना एक दिन ऐड पे आ रहा था और ये बड़ा क्यूट सा छोटा सा था।
तो ये मैंने मोबाइल रखने के लिए मंगवा लिया था। इसके ऊपर यहाँ पे मोबाइल आ जाता है, बड़ा अच्छा ईज़ी थोड़ी सी जगह लेता है। सेकेंडली ये ना चार्जिंग पे लगाने के लिए, मोबाइल वगैरह रखने के लिए है कि अगर स्विच बोर्ड के पास कोई चीज़ ना हो तो आप ये उसको डबल टेप इसके पीछे लगी हुई है बैक साइड पे, तो आप इसे डबल टेप से भी लगा सकते हैं। और उसके अलावा इसमें ना कील का ऑप्शन भी है, आप कील लगा के भी लगा सकते हैं। तो अच्छी क्वालिटी का था, प्लास्टिक अच्छा था, लेकिन ना थोड़े से स्क्रैचेस थे, जैसे बहुत पुराना नहीं होता, लेकिन जो उसका मटेरियल है ना वो अच्छा था, और टेप भी काफ़ी बड़ी लगी हुई थी। तो वैसे अगर आप किसी स्मूथ सरफेस पे लगाएं तो ये टेप काफ़ी देर चल जाती है, बट मैंने किचन में लगाया था और वहाँ पे पेंट था, तो मुझे टेंशन थी कि पेंट उखड़ जाएगा, तो मैंने ना साथ फिर कील भी लगा लिए थे। और बाज़ार से मैं क्या लेके आई थी, वो मैं ये ना ऑयल के लिए लेके आई थी, छोटा सा जार, मुझे बड़ा क्यूट लगा था। मैं पहले जो बॉटल लेके आई थी ना, उसमें से ना ऑयल थोड़े टाइम के बाद ना लीक होना शुरू हो गया था, क्योंकि पराठे वगैरह बनते हैं, मेरे हस्बैंड ऑयल में ही खाते हैं, घी में नहीं खाते, तो वो ना फिर ऑयल लीक होने लग जाता है। और आपको पता है ऑयल भी जब जहाँ जहाँ लगता है वो जगह चिकनी हो जाती है। तो ये मैं लेके आई थी, मुझे अच्छा लगा था। बाकी मैं जब ये यूज़ करूँगी तो आपको बताऊँगी कि ये जो है वो इसकी क्वालिटी अच्छी थी, लेकिन पता नहीं अब देखते हैं लीक होता है कि नहीं होता। और सेकंड मैं ये रैक लेके आई हूँ, और इसको भी मैंने किचन में लगाना है। इसके ऊपर भी छोटी मोटी चीज़ें वगैरह रखने के लिए है। और ये एक मग था चाय के लिए, मेरा मग टूट गया था। और ये देखें, ये वो बॉटल है जो मैं पहले यूज़ करती थी, और ये ना देखने में बड़ी अच्छी है और उसकी ग्रिप भी अच्छी थी, बट आई डोंट नो क्या वजह बनती है कि ना थोड़े अरसे के बाद इसमें से ना ऑयल जो है वो लीक होना शुरू हो जाता है। और ये वो जार है जो मैं लेके आई हूँ, तो खैर देखने में तो इसकी भी ग्रिप अच्छी लग रही थी, जहाँ से ऑयल और ये जो वाइट पार्ट है ना यहाँ पे। अब बाकी जब मैं यूज़ करूँगी तो फिर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसा रहा ये मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस। और ये देखें, ये करीब से मैंने कहा आपको मैं एक दफ़ा दिखा देती हूँ कि ये देखें, ये मोबाइल होल्डर है, और ये जो है मोबाइल चार्जिंग वगैरह पे लगाने के लिए ना ये वो है। तो ये जो है मैंने शॉपिंग की थी, और सेकंडली ये दराज से मैंने मंगवाया था। और ये रैक है कि उसके नीचे ना हुक है। वैसे तो ये वॉशरूम वगैरह के लिए, आप दूसरी चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे ना किचन के लिए चाहिए था। तो ये अभी मैं आपके सामने लगाऊंगी वॉल पे, और देखिए आप इजीली स्टिक हो जाएगा। साइड से आपने टेप उतार के ना इसको यहाँ पे मैं लगा दूंगी, क्योंकि किचन में बाज़ औक़ात काम कर रही होती हूँ, और जहाँ पे मैं मोबाइल चार्जिंग पे लगाती हूँ ना, वहाँ मेरा छोटा बेटा जो है ना उसका हाथ पहुँच जाता है, तो फिर मुझे डर ही होता है कि वो खींच ना दे मोबाइल या गिरा ना दे। आपको पता है पहले ही थोड़ा टाइम पहले ही मेरा मोबाइल टूट गया था, तो अभी सही हुआ है। और पैनल इसका इशू हो गया था, पैनल चेंज तो करवा लिया, बट आपको पता है जो ओरिजिनल चीज़ होती है वो ओरिजिनल ही होती है। तो यहाँ मैं इसको अच्छी तरह से स्टिक कर दूँगी। उसके अलावा ना मैंने ये बनाए थे, अल्लाह और मोहम्मद लिखा था मैंने, मुझे बड़ा शौक़ हुआ था आजकल ना कि थोड़ा सा ये बना के मैं लगाऊं। तो एक तो रमज़ान भी आ रहा है, आपको पता है रमज़ान में ऐसा अच्छा लगता है, परफेक्ट तो नहीं है बट मुझे बहुत ही अच्छा लगा था जब मैंने लिखा था ना। उसके बाद ये फ्रेम मेरे पास पड़ा हुआ था, उसके ऊपर मैंने जो आम नॉर्मल पेपर मिलते हैं ना, चार्ट पेपर वगैरह, ये वो उस पर मैंने लिखा था। तो सेकेंडली जब मैं ये किचन में लगाने आई थी ना रैक, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि किस साइड पे लगाऊं। तो मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए रैक बाज़ाहिर तो छोटा सा लगता है, लेकिन किचन मेरा जो है वो छोटा है ना, तो यहाँ काफ़ी बड़ा लग रहा था। मेरा माइंड था यहाँ पे, बट ये चूल्हे के ऊपर है। ठीक है, इशू नहीं है कि साइड वाली कैबिनेट का डोर ओपन हो जाता है, या यहाँ पे, ये दो जगह मैंने सोची हुई थी। यहाँ पे इस तरह ऑयल बॉटल और डिफरेंट जैसे टिशू बॉक्स वगैरह ये रखने के लिए मैंने ये लिया था। तो ये देखिए, एक तो ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ लगाऊँ या यहाँ नीचे करके लगाऊँ। सेकेंडली अगर साइड से जो डोर है कैबिनेट का वो भी ओपन हो जाता है, तकरीबन ओपन हो ही जाता है, इतना इशू नहीं था। मुझे था कि शायद ये भी ओपन नहीं होगा ना, तो थोड़ा सा जो है वो बंद रहता है, लेकिन ये ऐसा जितना कोई इशू नहीं है। ये आप इजीली जो है ना चीज़ें वगैरह इसमें रखी भी जा सकती हैं, निकाली भी जा सकती हैं। तो एक तो ऑप्शन ये था, और सेकेंड जो ऑप्शन है ना वो ये इस वॉल पे यहाँ पे लगाने का ऑप्शन है। ये भी चूल्हे के ऊपर की ही वॉल है दोनों साइड्स पे ना। तो एक ऑप्शन ये है, यहाँ पे मुझे ये था कि जब समटाइम कुकिंग वगैरह कर रही होती हूँ तो मेरे सर पे ना लगे ये, और नीचे जो हुक्स हैं यहाँ मैंने कहा था प्लास या छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं ना, सीज़र वगैरह, वो हैंग कर दूँगी। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा जो है ना ऑप्शन अच्छा लग रहा है, यहाँ सामने वॉल पे अच्छा लग रहा है या साइड वाली वॉल पे। तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करना है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ पे लगाऊँ ना। खैर उसके बाद ये रात का ही टाइम था, छोटा बेटा सो गया था, तो मैंने कहा अब किचन में आ गई हूँ तो जल्दी जल्दी से जो है बर्तन भी धो लेती हूँ। पहले मूड तो था नहीं, तो पानी, क्योंकि लाइट ना हमारी पता नहीं कोई इशू हो गया था, और 4 बजे लाइट आई है और 5 साढ़े 5 बजे दोबारा चली गई थी, और रात 11 बजे आई थी।
तो पानी भी नहीं भरा हुआ था, तो मुझे टेंशन थी ख़त्म ना हो जाए। फिर पानी आ रहा था तो मैंने जल्दी जल्दी से जो है ना, मैंने कहा चले बर्तन भी धो लेते हैं और इसको भी वॉश करके रख लेती हूँ कि सुबह तक ना ये फिर ड्राई हो जाएगा। तो बर्तन धो लिए थे, आटा वगैरह मैंने गूँदना था, मैंने कहा जल्दी से वो भी गूँद लेती हूँ आटा, क्योंकि मैं फिर रात में गूँद लेती हूँ ना, सुबह बच्चे पराठा खाते हैं या मूड जो भी हो बच्चों का, फिर वो बनाना भी ईज़ी हो जाता है मुझे ना, क्योंकि फ्रेश आटे से गूँद के मुझसे फिर रोटियाँ नहीं बनती। तो अभी आप देख ही सकते हैं कि अच्छा खासा जो है ना यहाँ पे खिलारा हुआ था, क्योंकि लाइट नहीं थी। तो आपको अब तो वो पहले वाला चक्कर ही नहीं कि इमरजेंसी लाइट्स वगैरह रखी हो, बस मोबाइल की ही लाइट होती है और मोबाइल की जो है बैटरी भी कम थी, तो एक ही जगह पे बस मोबाइल चलाया हुआ था। खैर यहाँ से जल्दी से मैं चीज़ें समेट लूँगी, और मैं आटा गूँध रही थी, बेटी मेरे साथ साथ ही थी, और इसको इतना मज़ा आता है ना जब मैं रोटियाँ बना रही हूँ या आटा गूँध रही हूँ, तो इसको इसके साथ खेलने का, आटे के साथ इसको बड़ा मज़ा आता है। तो मुझे कह रही थी मम्मा मुझे दे, मैं आपके साथ ना हेल्प करती हूँ, मैं आटा गूँधने में भी हेल्प करती हूँ, लेकिन मैंने वो मना कर दिया, क्योंकि बच्चे आपको पता है कि गूँधते कम है और खेलते ज़्यादा हैं। तो रात का टाइम था और मेरी कोशिश थी कि मैं जल्दी जल्दी से ये काम ख़त्म करूं और जाके सोऊं, क्योंकि फिर बच्चों के लिए सुबह जल्दी उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और पहले ही लाइट की वजह से काफ़ी देर हो गई थी। तो ये काम जो है ना, ये सारे पेंडिंग में थे, वो मैंने जल्दी जल्दी से समेटे, और उसके बाद फिर जो है वो सोने की तैयारी की, और थोड़ी देर के लिए फिर मैंने आटा रख दिया था। उसके बाद फिर अच्छे से जो है ना गूँधा जाए ना, तो बड़ा समूसा पेस्ट बन जाता है। खैर यहाँ तक जो है मेरी फिर आज की वीडियो थी। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर आपने लाइक करनी है, और मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आगे भी मेरे चैनल को शेयर करें अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती हैं या मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं। तो अब मैं आप लोगों से मिलूँगी अगली वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए आपने अपना ख़्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।